डॉक्टर शकील अहमद जी, भूपिंदर हुडा जी, अशोक तंवर जी, रणधीर सिंह जी, मलकीत सिंह खोसा जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप दूर दूर से आए मगर आपका जोश कम नहीं हुआ। देखिए, आपके सामने चुनाव है और जब चुनाव आता है तो विपक्ष के लोग बोलना शुरू कर देते हैं। 2004 में चुनाव आया और विपक्ष के लोग बैठे और उन्होंने नारा दिया इंडिया शाइनिंग का, कि हिंदुस्तान चमक रहा है, और पूरी मार्केटिंग अपनी लगा दी। बड़ा सा गुब्बारा उछाला, इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा। अंग्रेजी में नारा दिया इंडिया शाइनिंग। किसान ने नारा सुना, मजदूर ने नारा सुना, कुछ बोला नहीं। चुनाव के दिन किसान गया, बटन दबाया, मजदूर ने बटन दबाया, महिलाओं ने बटन दबाया, और जब गिनती हुई, वोटों की गिनती हुई, तो धड़ाक से ऊपर इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा फटा। फिर उनकी पिक्चर फेल हुई तो 2009 में वही डायरेक्टर लोग बैठे और उन्होंने फिर से वही पिक्चर बनाई। जैसे पहले धूम पिक्चर आई थी, वो सक्सेस हुई तो नंबर 2 चलाई। यहां पे फेल मूवी हुई, उन्होंने दूसरा नंबर लगा दिया, इंडिया शाइनिंग पार्ट 2। और 2009 में फिर से गुब्बारा उछाला, फिर से हमारे गरीब लोग गए, मजदूर गए, युवा गए, उन्होंने बटन दबाया, आंकड़े बाहर आए और फिर धड़ाक से फिर से 2009 का गुब्बारा फटा। अब इनके मैनेजर लोग बैठे, इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो 2004 का 2009 का जो इंडिया शाइनिंग गुब्बारा था, ये चला नहीं, तो अब क्या करें। कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए काम किया, कमजोर लोगों के लिए काम किया, अधिकार की बात की, अब हम कौन सा गुब्बारा उछालें। तो उन्होंने अब नया गुब्बारा निकाला है। पहले उसमें वो हवा भरते थे, इस बार इस गुब्बारे में उन्होंने गैस भरी है और गुब्बारा का नाम है गुजरात मॉडल, और उसको लटका दिया ऊपर। अब चुनाव आने वाला है, गरीब जनता, दलित, आदिवासी, कमजोर लोग जाएंगे, मजदूर जाएगा और अप्रैल में भी बटन दबाएगा। और ये जो उनका पूरा मार्केटिंग का पैसा है, पूरा जो गैस भर रखा है इसमें, चुनाव के बाद ये धड़ाम से बोलेगा ऊपर। और फिर इनके नेता आसमान में देखेंगे और अपने आप से पूछेंगे, भैया ये हमने क्या, कितना पैसा जाया क्यों किया, इस गुब्बारे को हमने इतना ऊंचा उछाला, गैस से भरा, और सिर्फ हमें एक आवाज सुनाई दी, धड़ाक की। देखिए, एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो की बात शुरू की और हमने आपसे आकर पूछा। हरियाणा में मैं आया, हमारे बाकी नेता आए, सीनियर लीडर्स आए, हुड्डा जी गए, हमने जनता से पूछा, भैया आपको मैनिफेस्टो में क्या चाहिए। किसानों के पास मैं गया, मजदूरों के पास मैं गया, कुलियों के पास मैं गया, अलग अलग जगह, अलग अलग प्रदेश में गया, मैंने 30-40 मीटिंग की, आपसे पूछा, भाई आपको मैनिफेस्टो में क्या चाहिए। और मैं अब आपको बता देता हूं आपने क्या कहा। मजदूरों ने हमें कहा कि देखिए, आपने मनरेगा हमें दिया और मनरेगा से हमें बहुत फायदा हुआ है। आपने हमारे पैरों के नीचे अधिकार का एक फर्श बनाया, आपने मनरेगा दिया और आपने भोजन का अधिकार दिया। अब हमारे सामने 2 और मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल, हमारे सिर के ऊपर छत, हमें छत का अधिकार चाहिए। और दूसरी बात, छत का अधिकार आपने दे दिया तो एक बात जरूर मत भूलना, जब हम
काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो अस्पताल का दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है। बड़े लोग अस्पताल चले जाते हैं, इलाज हो जाता है, दवाई मिल जाती है। मजदूरों को, गरीब लोगों को दवाई की बहुत मुश्किल होती है। तो आपने हमसे 2 अधिकार मांगे हैं, छत का अधिकार मांगा है और दवाई का अधिकार मांगा है। और जब हम चुनाव जीतेंगे, गरीबों को हम ये 2 अधिकार देंगे, छत का और मुफ्त दवाई का। युवाओं के पास हम गए, उन्होंने हमें कहा देखिए आप अलग अलग कॉलेजेस खोलते हो, यूनिवर्सिटियां आपने बहुत लगाई, मगर अभी भी कम है। हमें और यूनिवर्सिटी चाहिए और कॉलेज चाहिए, और आप हमें बैंक लोन के माध्यम से इन कॉलेजेस के अंदर पहुंचाइए। जब हमारी सरकार आएगी तो ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस हम खोलेंगे, यूनिवर्सिटीज खोलेंगे, और सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलेंगे नहीं, गरीबों के लिए इन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में हम जगह बनाएंगे आम जनता के लिए। युवा रोजगार की बात करता है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं यूपीए की सरकारों ने क्या किया है। दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, और चेन्नई से लेकर बेंगलोर, दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हमने एक मैन्युफैक्चरिंग का कॉरिडोर तैयार किया है। एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग की रीढ़ की हड्डी हमने बनाई है हिंदुस्तान के लिए। सड़कें बिछाई हैं, बिजली पानी का साधन दिलवाया है, और रेलवे लाइन, डेडिकेटेड फ्रेट की रेलवे लाइन तैयार की है। और अब हम हजारों उद्योगों को इस कॉरिडोर पे जगह देने वाले हैं। करोड़ों लोगों को, करोड़ों युवाओं को फायदा होगा। और आज जो चीन में बनता है, जो घड़ियां, जो जूते, जो कैमरा चीन में बनते हैं, आने वाले समय में हमारे युवा इन कैमराओं को, इन घड़ियों को, इन जूतों को हिंदुस्तान में बनाएंगे, हरियाणा में बनाएंगे। किसानों की मैं थोड़ी बात करता हूं। हुड्डा जी ने किसानों की बहुत मदद की, और यूपीए की सरकार ने भी किसानों की लड़ाई लड़ी। आज जितना आपको पैसा मिलता है, शायद पहले कभी और नहीं मिला। कर्जा माफी की, 70,000 करोड़ रुपए की हमने कर्जा माफी की। आपकी जमीन की लड़ाई लड़ी, भट्टा परसोल में मैं गया और आपकी जमीन की लड़ाई लड़ी। आपने हमें कहा कि देखिए, जब अमीर व्यक्ति की जमीन छीनी जाती है तो उसे मार्केट रेट मिलता है, वो जाता है मार्केट में, वो अपनी जमीन बेचता है। जब किसान का समय आता है तो उसकी जमीन छीन ली जाती है और इससे पूछा तक नहीं जाता है। पुराना कानून है, आप इस कानून को बदलिए। हम लड़ गए, खड़े हो गए आपके साथ, बहुत विरोध हुआ और हमने कानून पास कराया। उस कानून को रोकने की पूरी कोशिश की बीजेपी के लोगों ने। स्टैंडिंग कमेटी में अपने लोगों को कहा कि भैया इसको पास मत होने दो, मगर हम अड़ गए और हमने आपकी लड़ाई लड़ी और लड़ाई जीती, पास कराया। और आज किसान को 4 गुना ज्यादा पैसा मिलता है मार्केट रेट से। तो हम जो सरकार चलाते हैं, आपसे पूछकर चलाते हैं, आपकी सरकार चलाते हैं। मैंने अपने मैनिफेस्टो की बात की। अब आप देखिए, चुनाव शुरू होने वाला है, 2 दिन बाकी बचे हुए हैं और बीजेपी के लोगों ने अपना मैनिफेस्टो तक नहीं रखा है। 6 महीने से हम लगे हुए हैं, आपसे पूछ रहे भैया क्या चाहिए, और हमने पूरा आपका मैनिफेस्टो तैयार किया। 5 लाख लोगों से पूछकर, हिंदुस्तान की जनता से पूछकर हमने रखा है। बीजेपी के लोगों ने मैनिफेस्टो तक नहीं रखा है। आपसे पूछते नहीं हैं, बड़े बड़े भाषण हो जाते हैं कि भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं हम, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गुजरात मॉडल, इधर का मॉडल, उधर का मॉडल। देखिए, हरियाणा ने बाकी देश को दिखा रखा है कैसे प्रदेश चलता है। हरियाणा को किसी गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं है। हरियाणा को हरियाणा मॉडल की जरूरत। और हर प्रदेश, हिंदुस्तान में हर प्रदेश का अपना मॉडल है। हर प्रदेश अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। महाराष्ट्र अपने तरीके से काम करता है, हरियाणा अपने तरीके से काम करता है। कांग्रेस पार्टी हर प्रदेश के लोगों को इज्जत करती है। हम हरियाणा की जनता की इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कि आप अपना प्रदेश चला सकते हो।
हम जानते हैं कि आपका किसान, आपका मजदूर इस प्रदेश को चलाना जानता है और उस प्रदेश को चला सकता है। यहां किसी गुजरात मॉडल की जरूरत नहीं है। गुजरात मॉडल गुजरात में चले, यहां हमें हरियाणा मॉडल चाहिए। अब देखिए गेहूं में आप सबसे आगे हो, दूध में आप सबसे आगे हो, स्पोर्ट्स में आप सबसे आगे हो, तो आपको किसी और की किसी और मॉडल की जरूरत नहीं है, आपके पास है। भ्रष्टाचार की थोड़ी बात करना चाहता हूं। बीजेपी के लोग आते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं। कर्नाटका में जाते हैं, बड़े बड़े भाषण होते हैं। येदियुरप्पा जी, चीफ मिनिस्टर कर्नाटक के, जो जेल में चले गए, जेल में समय काटा, उनको ये स्टेज पे बुलाते हैं, गले मिलते हैं उनसे और कहते हैं भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। फिर जहाज में जाते हैं, सीधा छत्तीसगढ़ जाते हैं। वहां पे माइनिंग माफिया का राज है, खनन माफिया का राज है। वहां कहते हैं भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, मगर उनके मुख्यमंत्री, उनके मंत्री लोग वहां उनको दिखाई नहीं देते। फिर जहाज में जाते हैं मध्य प्रदेश, कहते हैं भैया हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, वहां उनको माइनिंग माफिया नहीं दिखाई देता, वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। फिर जाते हैं गुजरात में उनकी कैबिनेट मीटिंग होती है। कैबिनेट मीटिंग में 3 इनके मंत्री हैं जो जेल में समय काट के आए हैं, उनको वहां भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। बाकी जगह सब जगह भ्रष्टाचार दिखता है। आरटीआई कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। सबसे बड़ा नुकसान भ्रष्टाचार को आरटीआई ने किया है। जो पहले बंद ऑफिसेज में रहता था, जो चीफ मिनिस्टर लोगों के ऑफिस में बंद रहता था, वो ज्ञान हमने आपको दे दिया, वो जानकारी हमने आपको दे दी। कुछ दिन पहले मैंने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और किसी ने आरटीआई लिख दिया। पूछा भैया राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को क्या कहा, और मैं अपनी चिट्ठी अखबार में मुझे दिखी। तो ये शक्ति हमने आपको दी है। और जब आरटीआई हो रहा था तो विरोध कौन कर रहा था? बीजेपी के लोग खड़े हुए थे, भैया लोकपाल नहीं पास होगा, 5 बिल जो कांग्रेस पार्टी लाई है वो पास नहीं होंगे, लगे हुए थे हमारे खिलाफ। लोकपाल बिल किसने पास किया? कांग्रेस पार्टी ने पास किया। आरटीआई कौन लाया? कांग्रेस पार्टी लाई। और 5 और बिल हमने पार्लियामेंट हाउस में रखे हैं आपके लिए, उनको रोका बीजेपी के लोगों ने। कहते हैं राहुल गांधी के बिल है। राहुल गांधी के बिल नहीं है, आपके बिल है, हिंदुस्तान की जनता के बिल है। तो हम लगे रहते हैं, जहां भी हमें भ्रष्टाचार दिखता है हम एक्शन लेते हैं। और ये लोग बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं करते। जहां भी ये जाते हैं आपको एक दूसरे से लड़ाते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। महाराष्ट्र में जाएंगे, इनके पार्टनर हैं शिवसेना के लोग, वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को मार के भगाते हैं। पंजाब, गुजरात से लोग आए मेरे पास, यहां मुझे सिख भाई दिखाई दे रहे हैं। गुजरात से लोग आए, सिख भाई आए मेरे पास, रो रहे थे। मैंने उनसे पूछा भैया क्या हुआ? कहते भैया सालों से हम गुजरात में काम कर रहे हैं, किसान खेती कर रहे हैं, गुजरात की सरकार ने हमें उठा के बाहर फेंक दिया और हमें कहा कि तुम आउटसाइडर हो। हमारे लिए हिंदुस्तान में कोई आउटसाइडर नहीं है, हमारे लिए सब इनसाइडर है। इनके लिए महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग आउटसाइडर हैं, गुजरात में सिख लोग आउटसाइडर हैं, कर्नाटक में महिलाओं को मारते हैं। हम सबको लेकर चलते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर प्रदेश के लोगों को हम एक साथ लेकर चलते हैं। ये हमारी राजनीति। गुस्से की राजनीति नहीं करते हैं, बंटवारे की राजनीति नहीं करते हैं, हम प्यार की राजनीति करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबको लेकर यह देश आगे बढ़ता है। यहां एक युवा प्रत्याशी है, अशोक को मैं अच्छी तरह जानता हूं। ये आपके लिए लड़ता है, जमीनी कार्यकर्ता है और ये आपके लिए लड़ेगा। आपकी जो कठिनाइयां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, इनके लिए लड़ेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। इसको आप समर्थन दीजिए, इसको आप जिताइए और लोकसभा में आप इसको मेरे साथ भिजवाइए। कांग्रेस पार्टी को आप जिताइए। गरीब लोगों की हम सरकार चलाएंगे, आम आदमी की सरकार, कमजोर लोगों की सरकार चलाएंगे, प्यार से सरकार चलाएंगे। आपको एक से दूसरे से नहीं लड़ाएंगे।
आप दूर दूर से आए, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्मी का समय है, आपने कष्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।